हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी। वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो, अब समझते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आपने इसके पिछले वाले टॉपिक में बड़े अच्छे तरीके से 6 कंडीशन थी कॉनकेव मिरर की, हमने उसको बड़े अच्छे से समझ लिया। अब इसमें केवल 2 कंडीशन है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? और अब ये जो मैंने जो चीज़ें आपको बताई ना, इसकी बेसिस पे आपके एनसीईआरटी के बुक में जो टेबल दिया गया है ना, आप बड़े आसानी से देखोगे ना, जैसे कहोगे अच्छा यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, लो यहाँ पर बनेगी इमेज, अच्छा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लो यहाँ पर बनेगी इमेज, तुरंत बता दोगे। ध्यान से अगर समझे हुए होगे तब। आज हम देखो डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर देखो, सबसे पहले तो आपको कॉन्वेक्स मिरर समझ में आना चाहिए। इसमें देखो 2 ही कंडीशन है, बड़ा आसान। सर 2 कंडीशन क्यों है सर? उसमें तो सर 6 बन गई। देखो बेसिकली जो 2 कंडीशन है वो क्यों बनी है, एक समरी हम लोग समझ लेते हैं। 2 कंडीशन क्यों बन रही है? इमेज ऑब्जेक्ट को रखने की 2 ही कंडीशन क्यों बन रही है? आपने कहा सर इसमें सब कुछ इधर होता है, एफ भी इधर होता है, सी भी इधर होता है, जिसकी वजह से हमें जो एफ जो मिलती है वो हमारे प्लस में मिलती है, और जो आर भी मिलती है वो भी कैसे मिलती है? पॉजिटिव मिलती है। यानी कि एफ एंड आर कॉनकेव मिरर के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा कैसे होती है? पॉजिटिव। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ पर होता है पी। ऑब्जेक्ट मान लो आप कहाँ रखोगे? एक बार बहुत दूर रख दिया। कहाँ रख दिया? इनफाइनाइट पर। यू कहाँ रख दिया आपने? इनफाइनाइट पर। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप कहाँ रखोगे? आप यहाँ रख सकते हो, मतलब कि बियॉन्ड पी। और कहीं जगह है बियॉन्ड पी? एक ही बात तो बोल सकते हैं ना, बियॉन्ड पी। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो सब क्या है? बियॉन्ड पी ही तो है। इसलिए 2 कंडीशन बनती है ऑब्जेक्ट रखने की कॉन्वेक्स मिरर में। 2 कंडीशन कौन कौन सी? एट इन्फिनिटी और एट बियॉन्ड पी। पी के पीछे कहीं भी रखो तो हमेशा 2 ही इमेजेस के बनते हैं, और दोनों के दोनों इमेज क्या बनते हैं? इरेक्ट, सीधे। और दोनों की दोनों इमेज कैसे बनते हैं? छोटे, बहुत छोटे। इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं कहाँ? व्हीकल्स के बैक मिरर में। बैक मिरर में इसी का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्यों बनते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटी बन रही है, पहली चीज। ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत छोटी बन रही है। दूसरी चीज कि सीधी भी तो बन रही है ना। कॉन्वेक्स वाले में देखो उल्टी बन रही थी, लगा दिया, पता चला कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया तो सब ऐसे देखना पड़ेगा। गाड़ी आ रही है, अच्छा गाड़ी आ रही है, ऐसे ऐसे फिर देखेंगे गाड़ी आ रही है पीछे से, ऐसे करके देखें। बात समझ आ रही है? तो ऐसे नहीं करना है। तो जो हमारी व्हीकल होती है, व्हीकल में जो बैक मिरर लगे हुए होते हैं उसमें कौन सी मिरर लगी हुई होती है? उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगी हुई होती है। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमेशा छोटी बनती है और हमेशा सीधी बनती है, इसलिए। ठीक, चलो अब इसको समझ लेते हैं जल्दी से। और ये ध्यान रखना है, एफ भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव और वी भी पॉजिटिव। इसका सब पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। यू को छोड़ करके, यू को छोड़ करके सब कुछ पॉजिटिव। ठीक, देखो तो पहली हेडिंग लगा लेते हैं। क्या पहली हेडिंग लगा लेते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ रख दिया? इन्फिनिटी पर। चलो बना लेते हैं। देखो मान लिया जाए कि हमने कहा सर ये हमारे पास कोई एक ना 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 सर, ये तो आप कॉनकेव मिरर बना रहे हो। ये हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छे से मैंने सारी की सारी बातें बताई हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या होगा? कहीं फोकस होगा, यहाँ पर कहीं क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं। ठीक, पहली कंडीशन कहाँ रख दिया जाए? इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए हैं? मान लो बहुत दूर रख दिए, बहुत दूर रख दिए, इनफाइनाइट पर रख दिए। तो कैसी रेज चलती है? पैरेलल रेज चलती है। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इमेज हमारी रूल कैसे होते हैं। जब हमारी कोई भी रेज कॉन्वेक्स मिरर में जब पास होती है तो कैसे क्या रेज होते हैं। पहला रूल, जब कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो ऐसा लगता है, अब देखो ये तो ऐसे तो पास हो जाएगी इस तरफ से, कि ऐसे इस तरफ चली जाती है ना, लेकिन जब हम इसी रेज को इमेजिन करके पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो रेज ऐसे जो पास हुई है वो कहाँ से पास हो रही है? वो फोकस से जा रही है। ऐसा सीम्स होता है, इट सीम्स लाइक इट पासेस फ्रॉम फोकस, क्योंकि रेज ऐसे बन रही, इधर से इधर की तरफ पास हो रही, ऐसा सीम्स होता है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए कहाँ बनी इमेज? फोकस पर, जहाँ पर 2 हमारी रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस करती है वहीं पर हमारी क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। और जब इसको जूम करके देखा गया कि चलो देखते हैं ये सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, तो पता चला ये सीधा बन रहा है। बात समझ आ गई? तो 2 बातें बता दो, क्या 3 बातें बता दो। क्या? साइज। अब साइज देखो, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है,
इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी, इतना बड़ा, ये इतना छोटा सा इमेज बन रहा है, तो क्या कह देंगे, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। पोजीशन की बात बता देते हैं भाई, पोजीशन बता दो कहाँ है, तो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे हमेशा, बिहाइंड मिरर और एट एफ, एफ पर बनेगा। सर नेचर बता दो जरा, नेचर क्या होगा, नेचर क्या हो जाएगा बच्चे, देखो नेचर क्या हो जाएगा, इस साइड है मिरर की, इस साइड को क्या बोलते हैं, वर्चुअल, मिरर की इस साइड को बच्चे लोग क्या बोला जाता है, वर्चुअल बोलते हैं। और वर्चुअल है तो हमेशा क्या होती है, इमेज इरेक्ट होती है। बस हो गया काम खत्म, कितना आसान है। ठीक है, इसमें आपका आर भी पॉजिटिव, आपकी एफ भी पॉजिटिव, आपकी वी मतलब कि जो इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, मान लो यहाँ पर बनी ना, तो यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं इमेज की डिस्टेंस। एफ भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, वी भी पॉजिटिव, एच डैश भी पॉजिटिव, क्योंकि इरेक्ट है, जैसे ऊपर की तरफ बन रहा होगा तो एच भी पॉजिटिव लेंगे। बस एक चीज़ निगेटिव में रहता है बेचारा, यू। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो हम आ जाते हैं दूसरे वाले केस में, दूसरी कंडीशन। अब कहाँ रख दिया जाए, अभी हमने इन्फिनिटी पर रख दिया था, अब इस पोल और इन्फिनिटी के कहीं भी बीच रख देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सप्रेशन का कहीं भी रख देते हैं। तो क्या लिख दिया जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल बियॉन्ड पोल, पोल के पीछे रख देते हैं। देखो फिर से वही बना लेते हैं, क्या है ये, सर ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, बिल्कुल सही बात। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका यहाँ पर मान लो पॉइंट है पोल, मान लो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर, इतना बड़ा मान लो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ए बी। अभी आपका देखो वो गाड़ियों वाला मिरर है जो आपके स्कूटी में या फिर आप जो भी बाइक चला रहे हो ना, ये वही वाली मिरर है। चलो देखो देखते हैं, देखो इसमें कैसी कंडीशन बनती है। तो पहली कंडीशन क्या सर, कि हम रेज को क्या कर लें, पैरेलल ले जाएं प्रिंसिपल एक्सिस के। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका कहीं फोकस होगा और यहाँ पर इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना, इट सीम्स दैट इट पासिस फ्रॉम फोकस, बट हम इसको पीछे की तरह से बढ़ाते हैं। ठीक, ये पहली कंडीशन। दूसरी क्या, दूसरी कौन सी, बहुत सारी रेज चलेंगी, आपको कोई 2 रूल अप्लाई करने हैं। 4 रूल मैंने बताए थे इमेज ट्रेस करने के, 4 में से कोई 2 रूल पकड़ो, कैच करो। नहीं देखा वीडियो जाकर के पहले उसको देखो, तभी ये समझ में आएगा। तो मान लो हम ऐसा करते हैं कि हम एक रेज ले जाते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाना चाह रही थी, लेकिन बेचारी जा नहीं पाएगी। तो हम एक ऐसा रे पकड़ते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाना चाह रही थी। अब ऐसे जा तो नहीं पाएगी ना, मान लो अगर इसको हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये कहाँ से जाना चाह रही थी, ये जाना चाह रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पर जा तो नहीं पाएगी। तो क्या होगा, अब ये मुड़ जाएगी, तो मुड़ करके कैसे हो जाएगी, इट बिकेम पैरेलल, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब होकर के जाएगी, ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये हमारे सेम उसी पाथ पे वापस लौट आती थी। यही तो था, याद करो कॉन्वेक्स वाले, ये जो जब रूल हम लोग पढ़े थे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर के जाती थी तो ऐसा होता था कि सेम उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो देखो जहाँ पर भी 2 इमेजेस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करी हैं, वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट थी इतनी बड़ी, इमेज बन गई इतनी छोटी, बात समझ में आई। और देखो कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है, और कैसे साइड है, वर्चुअल साइड है, बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल साइड ही होगी। बता दो 3 कंडीशन, बात क्लियर हो गई। तो क्या बन जाएगी, साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, लेकिन कहेंगे क्या, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड केवल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद पोजीशन की बात कर लें, सेम वही चीज़ पोजीशन। तो कहाँ बिहाइंड मिरर और बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। और नेचर की बात कर लें हम, तो नेचर देखो बच्चों क्या हो जाएगी, नेचर हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है तो मस्ट है चलो कि क्या होगा, इरेक्ट ही होगा, ये फैक्ट बातें हैं। तो बात समझ में आ गई, मज़े की बात है, कितनी मज़ेदार चीज़ है ये, है ना। तो ये हमने देखो सीख लिया। अब वो जो लिस्ट दी है ना आपके एनसीईआरटी के बुक में, वो इस तरीके से टेबल बनाया है, तो ऐट यहाँ रखा है, ऐट यहाँ रखा है, पढ़ लो देख लो कितना आसान है, अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये सब सारी बातें हो गई। ठीक है,
चलो एक चीज़ हम लोग इसका और जल्दी से कर लेते हैं क्या। हाँ देखो भाई यूजेस हैं भाई, तो यूजेस देखो हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि कहाँ हम लोग यूज करते हैं, एज अ रियर व्यू, है ना, यूज्ड एज, इसको बोलते हैं रियर व्यू, मतलब रियर व्यू, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग मिरर का यूज़ करते हैं। व्हीकल्स में हम लोग अपने मिरर लगाते हैं, है ना। उसके बाद जनरली देखो इसका यूज़, इसका जनरली यूज़ क्यों करते, तो आप ये मान लो कभी ये पूछ लेता है कि वाई इट इज़ यूज्ड, क्यों। सबसे पहली बात कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइड फील्ड आपको प्रोवाइड कराता है। मतलब कि अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस अगर कॉन्वेक्स मिरर अगर आप कहीं लगाए हुए हो, तो वो कॉन्वेक्स मिरर भले ही छोटा है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा एरिया कवर करता है। कैसे पता, आपने देखा होगा इसको, जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे बाइक में, मेरी स्कूटी में, आपने कहा सर हम स्कूटी चला रहे थे और सर पीछे मेरे 10 ट्रक खड़ी थी स्कूटी के पीछे, और 10 की 10 ट्रकें क्या हो गई, उस मिरर में नज़र आ रही थी। तो 10 ट्रक कैप्चर करने का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया ले रहा होगा ना। बात क्लियर हुई। हाँ, तो इसलिए क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया को ये कैप्चर कर सकता है। 10 ट्रक खड़े होने का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक, और सारी की सारी ट्रक को कैप्चर अगर कर रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एरिया क्या कर रही है, कवर कर पा रहा है। बात समझ में आ गई, तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्लियर हुई बात, बहुत आसान है यार, है ना। कॉन्सेप्ट के साथ समझो बच्चे लोग, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो जस्ट ये स्टार्ट हुआ है, अभी देखो आगे आगे कितना मज़ा आता है। वो चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो चाहे आपकी मैथ्स हो, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। बस बने रहो मेरे इस चैनल के साथ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अपना फीडबैक एक बार जरूर दे दिया करो कि यस सर ये मेरे को बात समझ में आई, यस सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। और अगर मान लो समहाउ, अगर आप मेरे से अगर मान लो कुछ क्वेरी करना चाहते हो कि फ्री टाइम में, है ना, तो ऐसा नहीं है ना, चैट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप ये मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हो, ये चीज़ ठीक है। एक सुटेबल समय में हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। क्लियर है बात। चलो खत्म करते हैं इस वीडियो को, और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखो।